ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महापुराण के सत्रों की इन श्रृंखला में आपका स्वागत है। हमने 11 सत्र अभी तक श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 में पूरे किए हैं। कल हमने अध्याय 4 संक्षेप में ही सही हम लोगों ने समझने का, सुनने का, मनन करने का प्रयास किया और इस प्रकार से हमने अब तक 134 श्लोक श्रीमद् भागवतम के अध्ययन किए हैं। आज अध्याय 5 है और अध्याय 5 में 40 श्लोक हैं। तो कल के अध्याय का नाम था श्री नारद का प्राकट्य और आज के अध्याय का नाम है जिसमें वो अपने जो उनके शिष्य हैं उनको आदेश देते हैं। तो इसलिए आज के अध्याय का नाम है नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। तो इतना जो प्रयास हो रहा है इस अध्याय को समझने के, इन ग्रंथों को प्रस्तुत करने के लिए, उसमें हमें किस बात का आश्वासन मिलता है, हमें इस बात का विश्वास मिलता है कि ये कोई कपोल कल्पित नहीं है। इतने क्रमबद्ध तरीके से पहले सुखदेव जी का, फिर व्यास जी का आगमन, फिर भगवान की विभूतियों के रूप में कला उनके शाक्त अवतारों के रूप में उनका वर्णन, उसके पश्चात व्यास देव का शुद्ध होना, अपने स्वयं के उस पर उनको प्रसन्नता का अनुभव ना होना, और इस प्रकार जब वो पश्चाताप कर रहे हैं, जब शिष्य ने योग्यता अर्जित कर ली है तो जीवन में कौन आ रहा है? स्वतः गुरु आ रहे हैं। तो कल हमने यही कहा था कि जब शिष्य अपने आप को शास्त्रों में कहे गए वचनों के अनुसार जीवन जीने के योग्य बना रहा होता है या बनाने का ईमानदार प्रयास कर रहा होता है, जैसे ध्रुव कर रहे थे, जैसे प्रहलाद कर रहे थे, जैसे प्रचेतास कर रहे थे, तो कौन आता है? नारद के रूप में गुरु आ जाते हैं जीवन में। तो व्यास देव जी भी यहाँ पर बद्रिकाश्रम में बैठकर विचार कर रहे थे कि सब कुछ कर चुका हूं मैंने मानव मात्र के कल्याण के लिए वेद को 4 भागों में बांटा। उसमें जो पहला वेद था, हमने कल इसका चर्चा किया था कि वो सिर्फ यजुर था, फिर उसको ऋक, यजुर, साम, अथर्व, फिर इस प्रकार से 4 ऋषियों को, फिर उन ऋषियों की उपशाखाएं बनी और मानव मात्र के कल्याण के लिए जिसमें स्वभाव के अनुसार रुचि हो वो उसका अध्ययन करे। पर इन सबका सार जो था वो अभी तक व्यास देव कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे और यही उनकी अप्रसन्नता का कारण था। तो हमारे जीवन में गुरु का जब प्रवेश होता है तो क्या निकलता है? जीवन से अनिश्चितता निकल जाती है। जो व्यास देव अभी सुद गोस्वामी जी द्वारा, सुखदेव जी द्वारा, शौनक ऋषियों द्वारा अब से पहले तक के अध्याय में कहे जा रहे हैं ना कि उन्होंने सारों का सार भागवतम प्रस्तुत किया है। तो सृजन के में प्रसव की पीड़ा तो सहनी ही पड़ती है। ये एक बहुत ही अच्छी चाणक्य पंडित की लाइन है कि निर्माण में जो किसी भी चीज का जब निर्माण करना होता है तो उसके जो उसको बियर करने का, प्रसव करने का जो कष्ट होता है वो तो झेलना ही पड़ता है। तो जैसे माता बच्चे को जन्म देती है तो वो एक नई सृष्टि, नए जीव का निर्माण है, नया जीव प्रकट करना। केवल ब्रह्मा जी ने विशेष गुण युक्त जो ये एक शरीर माताओं का बनाया, चाहे जिस भी योनि में, तो एक जीव से दूसरा जीव प्रस्तुत करना कोई आसान कार्य नहीं है, ये हम सबका अपना अनुभव है। लेकिन
जो भाव चाणक्य पंडित ने यहाँ पे समरी में बताया वही यहाँ पर हमारे लिए भी इस महत्व का है कि निर्माण की प्रक्रिया में प्रसव की पीड़ा हमें सहनी पड़ती है। जब सारों का सार प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का व्यासदेव, तो क्या वो यात्रा इतनी सरल थी? क्या वो इतनी सहज बोध से उनके अंदर आ गई थी, या उसमें उनके लिए शुभ सूचक गुरु का आगमन, ये संबंध, ये प्रस्तुति, ये आगमन जो हो रहा है, ये आवश्यक थी? तो ये पूरी होता है ना कि जब भगवान का जब शुभ होना होता है जीवन में, तो सारे शगुन, सारे संकेत उसी तरफ इंगित करने लग जाते हैं, और वही इस समय व्यासदेव जी के साथ आ रहा है। तो अध्याय 5 में जैसा मैंने कहा 40 श्लोक है। पहला श्लोक है, सूत उवाच अथम तम सुखमासीन उपासीनं बृहक्षवा देवर्षि प्राह विप्रर्षिं वीणापाणि स्मयन्निव। आप लोगों के लिए भी मैं शेयर करती हूँ। सूत उवाच अथम त सुखम आसीन उपासीनं बृहक्षवा देवर्षि प्राह विप्रर्षिं वीणापाणि स्मयन्निव। सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह देवर्षि नारद सुख पूर्वक बैठ गए और मानो मुस्कुराते हुए ब्रह्मर्षि अर्थात वेद व्यास को संबोधित किया। मानो शब्द यहाँ पर नारद मुनि के लिए प्रयोग होता है। मानो संबंध विषिदंतम इदम वचः अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग होगा। वहां पर और यहाँ पर दोनों जगह ये गुरु की भूमिका में है। यहाँ नारद मुनि गुरु की भूमिका में है, वहां भगवान अर्जुन के लिए गुरु की भूमिका में आ जाते हैं। तो ये इस बात का संबोधन है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में स्पष्ट करते हैं, अपने व्याख्यान में भी कहते हैं, ये इस बात का स्मरण कराता है कि गुरु को जिनके अंदर गुरुत्व धारण करने की योग्यता आ जाती है, उनको बिना कहे अपने शिष्य के भावों का ज्ञान होता है। ये बहुत महत्व की बात है, बिना कहे। इसीलिए कहते हैं कि शिष्य को शरणागत करना होता है। श्रील प्रभुपाद के जीवन से ऐसे अनेकों उदाहरण उनके शिष्य आज भी सुनाते हैं, जिसमें यह है कि भक्त ने शायद, शिष्य ने शायद ये कहा नहीं और प्रभुपाद पहले ही समझ गए थे। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग में एक हमारे वर्णन आता है कि एक कुछ सब्जियों के नाम कहे थे श्रील प्रभुपाद ने लाने के लिए, और जो शिष्य थे वो सब सब्जी ले आए और एक नहीं ले आए थे, और वो एक अलग तरह का सूप बनाना सिखाना चाहते थे श्रील प्रभुपाद। और शिष्य से पूछा, ला दिया सब? उसने कहा हाँ ला दिया। बोले ये भी मिल गया? मुझे अभी सब्जी का नाम नहीं याद आ रहा है क्योंकि मैं लगातार बोल रही हूँ, जब स्मरण आता है तो बीच में आपको बताती हूँ। तो वो सब्जी उस समय की सीजन की सब्जी नहीं थी, या भक्त जो है खुद जो है उसका उत्पादन करते थे, तो शायद वहां से समाप्त हो गई थी, कुछ ऐसा था। उस झटके में शिष्य ने कह दिया कि हाँ ये भी ले आया। तो श्रील प्रभुपाद का अगला प्रश्न था, सब यहाँ ले आओ, मैं काट के। वो मुस्कुराए जब उन्होंने कहा हाँ ये भी मिल गई, और उसके बाद वो मुस्कुराए और बोले कि सब ले आओ, मैं आज उसको किस प्रकार से काट कर, उसको विशेष प्रकार से काट के सारी सब्जियों को, और किस प्रकार से ये रेसिपी मैं शेयर करूंगा, मैं बताता हूँ, मैं सिखाता हूँ बेसिकली। अब वो जो शिष्य थे वो बहुत ही विचलित हो गए कि आज तक मैंने गुरु के सामने कोई वो नहीं बोला, कोई झूठ नहीं बोला, कोई उनकी बात ना मानी हो, ऐसा नहीं किया, लेकिन गुरु अप्रसन्न ना हो जाए। देखिए उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था शिष्य का, लेकिन उनका गुरु अप्रसन्न ना हो जाए इसलिए उन्होंने कहा। और फिर वो पूरे आश्रम में, पूरे मंदिर में, पूरे बाजार में, सब जगह ढूंढा है, वो सब्जी नहीं मिली। और उन्हें जब अब वो बहुत ही ग्लानि से भरे हुए थे कि कैसे जाके वो श्रील प्रभुपाद के सामने सबमिट करेंगे, कैसे निवेदित करेंगे वो इस बात को। तो वापस जिस रसोई घर में वो देख चुके थे कि वहां नहीं थी, सब जगह से ढूंढ के आने के बाद रसोई घर से प्रभुपाद के कक्ष में जाने के बीच में जो द्वार पड़ता है, उन्होंने देखा कि कहीं से वहां पर एक वो सब्जी, मुझे बिल्कुल भी नाम ही नहीं याद आ रहा है, इसलिए मैं कोई और नाम बोलकर अलग अलग भाव प्रस्तुत नहीं करना चाहती। और वो एक रखा हुआ था वहां पे, ऐसा कुछ था। और उनको लगा कि उनके शरीर में पुनः प्राण वापस आ गए शिष्य के। और जब वो लेते हुए वहां श्रील प्रभुपाद के सामने रखते हैं, तो श्रील प्रभुपाद सिर्फ इतना कहते हैं, ये भी मिल गया। तो भाव क्या है, गुरु जानता है, गुरु सब जानते हैं। जब हम अपने गुरु के प्रति, चाहे वो शिक्षा गुरु हो, चाहे वो हमारे दीक्षा गुरु हो, हमारा जो भाव है, श्रद्धा है, जो शरणागति है, अगर वो बिल्कुल ईमानदारी, बिल्कुल पारदर्शिता के प्लेटफॉर्म पर होती है, उस स्तर पर होती है, तो गुरु के माध्यम से भगवान हमसे रेसिप्रोकेट करते हैं। ये हम अपने अनुभव में कह सकते हैं, अगर हम अपने जीवन के उस शिखर तक पहुंच चुके होते हैं। अन्यथा जब तक हम ना पहुंचे, हमें महापुरुषों के, आचार्यों के, भक्तों के इन भाव को आत्मसात करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि किसी दिन हमारे जीवन में ऐसा भाव आए कि हम गुरु से उस स्तर पर
विचारों का, भावों का विनिमय कर सकें। तो अब नारद मुनि यहाँ जब आते हैं तो नारद मुनि को पहले से पता है कि वेद व्यास जी के जीवन में क्या है, वो मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कृष्ण वहां मुस्कुरा रहे हैं अर्जुन के सामने भी। वे महर्षि वेद व्यास को उनके असंतोष के कारण को भली भांति जानते हैं। जैसा कि वेद व्यास आगे बताएंगे, उनका असंतोष क्या था, भक्ति योग को सही ढंग से प्रस्तुत ना करना पाना था, और नारद मुनि को ये त्रुटि ज्ञात थी। व्यास की दशा से इस बात की पुष्टि हो जाती है। तो उसके पश्चात श्लोक संख्या 2 पर चलते हैं। नारद उवाच पारशर्य महाभाग पारशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। व्यासदेव को पाराशर पुत्र संबोधित करते हुए नारद ने पूछा, क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? और गुरु ने सीधे हृदयस्थ पर प्रहार किया है। पराशर मुनि तत्व ज्ञान के प्रणेता जो है, तत्व ज्ञान के जितने भी ये जब सृष्टि के बिगिनिंग में, प्रारंभ में हुए जो अवतार हैं, जैसे सनत कुमार, सनातन सनत कुमार हो गए, पराशर मुनि हो गए, हमारे दत्तात्रेय हो गए, ये जितने भी तत्व ज्ञानी हैं, ये तत्व ज्ञानी है, इन्होंने उस समय भक्ति को शुरुआत किया है हमारे नारद मुनि ने। तो इसलिए वहां पर उन्होंने संबोधन भी बड़े सोच विचार कर किया व्यासदेव का। पाराशर के मुनि, क्योंकि पाराशर ने क्या किया है, मन शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो गए हो। तो वो क्योंकि व्यासदेव ने अभी तक वेदों में क्या प्रस्तुत किया है, ये उनके असंतोष के कारण की ओर संकेत कर रहे हैं। जैसे जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं, जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है ना, आयुर्वेद में तीन ही जो व्युति क्रम होता है, वात पित्त और कफ का। पूरे शरीर की किसी भी अंग की कोई भी समस्या हो, इन तीन के व्युति क्रम से होगी, या तो वात बढ़ा होगा, या तो पित्त, या तो कफ बढ़ा होता है। और जो अनुभवी वैद्य होते थे वो सिर्फ नाड़ी पकड़ के बता देते थे कि कहाँ क्या है। तो वैसे ही गुरु की स्थिति, गुरु शब्द का अर्थ ही है भारी, वहन कर सके, जो शिष्यों के भार को वहन कर सके, क्योंकि जब हम किसी को गुरु बनाते हैं तो वो गुरु हमारे समस्त कर्मों का जिम्मेदारी हमको वापस भगवान के धाम तक ले जाने की, उसकी जिम्मेदारी। आजकल कोई भी गुरु बन के घूमने लगा है, लेकिन अगर ये परंपरा प्राप्त नहीं है तो इसका कोई परिणाम नहीं निकलता। इससे जो तथाकथित गुरु होते हैं और जो उनका शिष्यत्व स्वीकार करते हैं, दोनों को अपराध लगता है। तो हमें ऐसी स्थिति से भी बचना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, योग्यता, इन सब पर बहुत प्रभाव दिया, बहुत ही महत्व दिया है, बहुत महत्व दिया है। कुछ भी श्रील प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा कि ये मेरा खुद का प्रस्तुतिकरण है। उन्होंने आचार्यों की मीमांसाओं को, टिप्पणियों को, परंपरा प्राप्त ग्रंथों को अध्ययन किया है, और उसके पश्चात उन्होंने सहज रूप में उन्होंने कहा कि केवल उसका प्रस्तुतिकरण बदल सकता है, पर उसके पीछे का सत्य नहीं बदलना चाहिए। तो ये भाव रहता है। तो जब ऐसा अनुभव तो इसीलिए व्यास आसन पर हमने पढ़ा था अध्याय 2 में कि व्यास आसन पर बैठने की योग्यता किसमें होनी चाहिए, इसी प्रकार गुरु बनने की योग्यता किसमें होनी चाहिए, जो भक्त को भगवान के चरण कमलों तक वापस पहुंचा सके, सिर्फ उसे ही गुरु बनना चाहिए। तो नारद मुनि ने यहाँ पर नारी पकड़ ली, उन्होंने सीधे हिट किया है तुम्हारे वेद पुराण, तुम भगवान का शुष्क ज्ञान, ओम हिरण्य गर्भ और ओमकार शब्द में और इन सब में तुम लीलाएं तक पहुंचे ही नहीं हो अभी। और जब हमें मृत्यु आएगी तो हमें लीला याद आएगी, हम ये नहीं सोचेंगे कि अच्छा इस चक्र से जाएंगे, इस उससे जाएंगे। वो हमें ध्यान धारणा और मन को केंद्रित करने में, इंद्रियों को सही दिशा में लगाने के लिए कृत्रिम रूप से प्रभावशाली हो सकता है, पर स्थायी रूप से नहीं हो सकता। वो तो नारद मुनि आते हैं और वो सीधे नाड़ी पकड़ते हैं। वो क्या कहते हैं, क्योंकि आप अत्यंत शक्ति संपन्न ऋषि पाराशर के वंशज हैं, तो इसलिए व्यासदेव आपको इनका वंशज होने के कारण असामान्य पैतृक विशेषाधिकार प्राप्त है। तो स्वभावतः तो आपको असंतुष्ट होना नहीं चाहिए। आप समस्त रचना कर चुके हैं, आप आत्मा की पहचान शरीर या मन से करते नहीं है, क्योंकि आपके पास वो ज्ञान अब स्पष्ट रूप से है। अल्प बुद्धि वाले शरीर और मन को आत्मा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आप तो ऐसा नहीं कर सकते। तो जब आपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया है, भौतिक शरीर और मन से आप परे हो गए हैं, तो ऐसा क्या है जो वो आपको असंतुष्ट कर रहा है। तो श्लोक संख्या 3 में तो गुरु का यहाँ पर श्लोक संख्या 3 से हमें और स्वभाव पता चलेगा गुरु का। वो क्या है,
देखते हैं। जिज्ञासितं सुसम्पन्नम् अपि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिबृंहितम्। तुम्हारी जिज्ञासाएं पूर्ण है, तुम्हारा अध्ययन भी भली भांति पूर्ण हो चुका है। इसमें संदेह नहीं कि तुमने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों की विशद व्याख्या से युक्त है। तो उनका ये कहना है कि तुम्हारे पास ज्ञान का तो अभाव नहीं है, क्योंकि वैदिक वाङ्मय के तुम प्रणेता हो, तुम इस पूरी परंपरा को अब आगे बढ़ा रहे हो, और जो तुमने अभी संकलन में पंचम वेद के रूप में किया है, वो भी यहाँ पर प्रस्तुत हो चुका है। तो फिर क्या है? फिर नारद मुनि कहते हैं, जिज्ञासितम् अधीतं च ब्रह्म यत्तत् सनातनम् तथापि शोचस्यात्मानम् अकृतार्थ इव प्रभो। तुमने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को भली भांति लिपिबद्ध कर लिया है, तो इतना सब होते हुए हे मेरे प्रभु, अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है? तो ब्रह्म सूत्र का संकलन व्यासदेव ने किया है, जिसे वेदांत सूत्र भी कहते हैं। निर्गुण ब्रह्म की चर्चा की गई है वहां पर। निर्गुण शब्द का कई बार अर्थ लगा लेते हैं लोग, जिनका कोई गुण ही नहीं है। निर्गुण का अर्थ है जिनके गुण गिने नहीं जा सकते, उन्हें निर्गुण कहा गया था। इसीलिए वेद की संस्कृत समझना भी आसान बात नहीं होती है। भगवान तो निर्गुण है, निरागुण है, निरागुण है। तो कई बार लोगों को कह देंगे जिनके पास कोई गुण नहीं है, निर्गुण है। तो निर्गुण अर्थ का अर्थ वास्तव में होता है निह शब्द होता है, ये निसीम, जो सीमा से परे है, निगुण, जिसकी गुणों को गिना नहीं जा सकता। तो वो कह रहे हैं कि तुमने ये सब रचना कर डाली है, और ये विश्व की सर्वाधिक सम्मानित दार्शनिक व्याख्या है ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र। तुमने इसको बड़ी ही प्रतिपादन शैली जो तुम्हारी है, वो बड़ी पांडित्यपूर्ण है। तो तुम्हारे पांडित्य के विषय में तो संदेह नहीं हो सकता। फिर तुम पर शोक किस प्रकार से हावी हो गया है? तो अभी जो गुरु है, वो वैद्य जो है, वो उपचार नहीं बता रहा है। अभी वो लक्षण देखकर ये कह रहा है कि तुम्हारे दिनचर्या में, तुम्हारे आचार व्यवहार में कहाँ पर कमी हुई। अगर अगर जिस महीने में दही खाना मना है, जिस महीने में दूध खाना मना है, जिस महीने में अमुक प्रकार की दाल खाना मना है, तुमने क्या उन महीने में उसका सेवन कर लिया? तो तुमने क्या इतना निर्गुण निराकार करते रहे कि तुम साकार स्वरूप को ही भूल गए और तुम उसमें से रस नहीं ले पा रहे हो? ये नहीं कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कारण क्या, एक्सप्लोर करो, खुद आओ और बताओ कि गलती क्या है। और शिष्य, बुद्धिमान शिष्य है, बुद्धिमान शिष्य खुद की गलती को स्वयं पहचान भी लेते हैं। व्यास कहते हैं, व्यास उवाच अस्तेव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं प्रेक्षामहे त्वात्मभावात्मभूतम्। क्या कह रहे हैं व्यासदेव? व्यासदेव समझ गए कि गुरु ने संभाल लिया है। उन्होंने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा सब सही है, इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप स्वयंभू की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। तो ये शिष्य ने पहले कहते हैं ना कि अपनी अपनी गाथा सुनी, पर वो पहले क्या कर रहे हैं, वो विनत रूप से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि, और वो हम सबको भी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भौतिकतावादी ज्ञान कितना ही बड़ा पंडित क्यों ना बन जाए आप, हम अगर अनुभव नहीं कर सके, हम कहते रहे एक बाग में बहुत सारे आम लगे हैं, ठीक है, वो पेड़ से लटक रहे आम है, पके आम है, हम कहे ये आम उसने लगाया था, इसकी प्रजाति यहाँ मिलती है, ये दुर्लभ है, ये आम इतने समय के बाद वृक्ष के रूप में बनता है तो आम आते हैं, वो आम उससे इस प्रकार का व्यंजन बहुत सुंदर बन सकता है, वो आम उसमें इतने वृक्ष, ऐसी हम अनेकों बातें कर रहे हैं, पर हम आम को चख नहीं रहे हैं। तो यही अंतर है। सुखदेव गोस्वामी, पका फल जो श्रीमद् भागवतम कहा गया, उसकी रचना के पीछे का जो कष्ट है, जो प्रसव का निर्माण का जो पीड़ा व्यासदेव जी इस समय सह रहे हैं, वो ये है कि जब वो हर दरवाजे पे नॉक नॉक खटखटा के आ चुके थे, और अपने ही ज्ञान को, जिससे पूरी दुनिया लाभान्वित हो रही है, और वो उनको ही प्रसन्नता नहीं दे पा रहा था, तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो फिर वास्तव में प्रसन्न रहने का कोई कारण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो
शुष्क ज्ञान बता रहे थे। मैं मिस्ट्री रिवील नहीं कर रही हूँ, ये आगे वो स्वयं कहेंगे, तो हम लोग उन्हीं के शब्दों में सुनने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसे सबको पांडित्यपूर्ण, सबको हो गया, अच्छा मिल गया, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है, तो मुझे कौन चाहिए? नारद जी कोई बहुत बड़े तत्ववेत्ता नहीं कहे गए, वास्तव में वो तत्ववेत्ता है, पर उन्होंने उससे ज्यादा उसका सार, उसका लक्ष्य प्राप्त किया था, वो था भक्ति योग। इसलिए हमारे नारद जी भक्ति शास्त्र के को प्रसारित करने के अग्रगणी आचार्य माने गए हैं। तो आगे वो कहते हैं व्यासदेव, सवे भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितो यत् पुरुष पुराण परावरीशो मनसेव विश्वम सृजत्यवत्यति गुणे असंग। हे प्रभु, तो व्यासदेव नारद मुनि को प्रभु कह रहे हैं, नारद मुनि व्यासदेव को प्रभु कह रहे हैं। तो गुरु और शिष्य के बीच में जब इस स्तर की शब्दों की विनिमय की जो जो स्थिति है वो पहुंच जाती है, वो इस बात को इंगित करती है कि गुरु और शिष्य में मर्यादा भंग नहीं की जा रही है। गुरु और शिष्य आपस में एक दूसरे के भावों को समुचित यथावत संप्रेषित करने में सक्षम है। तो गुरु शिष्य का भाव समझ पा रहा है, शिष्य गुरु का स्वभाव समझ पा रहा है। इतना समर्पण है, इतना शिष्य की तरफ से समर्पण है और गुरु की तरफ से इतना कंसर्न है, इतना उनकी तरफ से ध्यान पूर्वक संभाल कर रखे गए हैं व्यासदेव। तो हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। तो श्रील व्यासदेव यहाँ क्या कह रहे हैं नारद मुनि को? वो कह रहे हैं कि आप इस भौतिक जगत में आते हैं, लेकिन आप इस भौतिक जगत के 3 गुणों के परे हैं। क्यों? क्योंकि जो सृष्टा, संहारक और पालक हैं इस भौतिक जगत के, आप उनके जो आदि भगवान है उनकी पूजा करते हैं। इसलिए अगर हमने पिछले सत्रों में जो पूर्ण पुरुषोत्तम, संकर्षण, प्रथम चतुर्व्यूह, उसके बाद नारायण, द्वितीय संकर्षण, फिर 3 पुरुष जो पढ़े थे हमने, अगर विस्तार रूप में हमें वो स्मरण होगा तो हम जानेंगे कि गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई और कारणोदक्षाई हमारे द्वितीय, तृतीय और प्रथम पुरुष हुए। और नारद मुनि के लिए कहा जा रहा है कि इनके जो पुरुष हैं, आदि पुरुष, आप उनके मतलब आप भौतिक जगत से परे हैं। जैसे आप भौतिक जगत से परे हुए, आप 3 गुणों से भी परे हो गए, और इसलिए आपको क्या है? इसलिए आपको जो कुछ भी गोपनीय है वह ज्ञात है। व्यास देव जी ने बहुत महत्व की बात कही है यहाँ पे। हम कहते हैं भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है? पहले भविष्यवाणियां, आकाशवाणियां होती थी, अब क्यों नहीं पता चलती? नहीं पता चलती क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को भौतिक लिप्तता में, कलयुग में जो है जीव ने इतना लिप्त कर लिया है कि उसको ये अनुभूति, ये दिव्य अनुभूति नहीं सुनाई देगी। कई बार लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते। अभी हम एक सत्र में इसी पर वार्ता चल रही थी। जब ये कहा जाता है कि हमारे कान, मनुष्यों के कान एक निश्चित डेसिबल तक ही सुन सकते हैं, चमगादड़ हमसे ज्यादा ऊंचा स्वर, और एक अगर बहुत डेसिबल की सीमा अगर एक ऊपर तक, एक ऊपरी सीमा के ऊपर निकल जाए, तो वो जो आवाज हमारे कान से मस्तिष्क में जाएगी, उससे मस्तिष्क की नसें फट सकती हैं। तो हमारी सुनने की क्षमता सीमित है। अगर हम लाइट का स्पेक्ट्रम, हम सबने विज्ञान में जब पढ़ा है, प्रकाश का स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, तो हम सिर्फ एक सर्टेन यूवी, अल्ट्रावायलेट और इसके बीच की एक जो विजिबल लाइट रेंज है, केवल उतने में ही देख सकते हैं। उसके आगे और पीछे भी लाइट है। एक्सरे के सामने जब हम जाते हैं तो हम शरीर, हमें कवर करके जाना होता है। तो ये सब क्या बताता है? हमारे सुनने की क्षमता सीमित है, हमारे देखने की क्षमता सीमित है, हमारे खाने की क्षमता सीमित है। 100, 200, 500 ग्राम बहुत अच्छी हाइट है, 1 किलो, 2 किलो, हाथी की तरह 200 किलो तो नहीं खा सकते हम। तो ये क्या बताता है? कि हम अपने आप में सीमित हैं, और उस पर भी हमने अपनी इंटेलिजेंट, अपनी मेधा, अपनी अपनी जो जीवन के बाद के जीवन को समझने की जो हमारी इंटेलिजेंस थी, जो प्रखर शक्ति थी, उसको शास्त्रों के संग में न रहकर और भी शुद्र कर लिया है, सीमित कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या है, पूरी तरह से भौतिक गुणों के आवृत हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। तो गोपनीय बातें हमें कैसे पता चलेंगी? गोपनीय बातें तो उसे पता चलेंगी ना जो उसके ऊपर है। हो सकता है भगवान, भविष्यवाणियां उस डेसिबल पे होती हो जो उस समय के लोग सुन पाते हो। हमें कोई कल्पना नहीं करने की बात हो रही है, विषय के भाव को समझना है। यहाँ पे विषय का भाव ये है कि हम सीमित हैं, हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा। और जब हम सीमित हैं तो असीमित को प्राप्त करने के लिए हम अधूरे हैं, और पूर्ण को प्राप्त करने के लिए हमें पूर्ण द्वारा बताई गई बातों को अनुपालन करना होगा। तो
कम से कम व्यासदेव जो ये सारा ज्ञान दे रहे हैं वो हमें वो चरित्र प्रदर्शित करके दिखा रहे हैं कि जो भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है वह समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य में पहली लाइन लिखी है, ये जो भगवान की सेवा में 100% लगा होता है उसे भगवान के बारे में उसे समस्त ज्ञान का प्रतीक कहा गया है। अम्बरीश महाराज समस्त ज्ञान के प्रतीक, क्योंकि सदा भगवान की सेवा में लगे हुए थे। दुर्वासा ऋषि को लगता था मैं ज्ञान यज्ञ तपस्या मैं कर रहा हूँ और सुदर्शन चक्र अम्बरीश की रक्षा कर रहा है। इसलिए जब वो कहते हैं कि मैं तो आपका आदमी हूँ श्रीमद् भागवतम में, तो भगवान कहते हैं मैं आपको पहचानता भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ। अब आपको अगर अपनी पहचान करवानी है तो आप अम्बरीश के पास जाइए। आप ज्ञानी हैं तो आप मेरी आत्मा हुए, आप यहाँ निवास कर सकते हैं, लेकिन मैं स्वयं वहां निवास करता हूँ। ठीक है, तो हम सब इस विषय में एक मत है, इसको बहुत विस्तार नहीं देना है, लेकिन ये भावों की अगर पुनरावृत्ति होती है तो हमारा विश्वास, हमारे सोचने का तरीका और हमारे कार्य को करने का उपक्रम बहुत ही तारतम्य तरीके से चलता है, अन्यथा इसमें बहुत डिस्कॉन्टिन्यूटी आ जाती है। सोचते कुछ और है, करते कुछ और है और परिणाम कुछ और प्राप्त होता है और फिर हम समझ नहीं पाते हैं कि उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण में से हमारे लिए कौन सा रास्ता श्रेयस्कर है। तो यहाँ पर व्यास देव जी ने अपनी वो स्थिति स्वीकार की, बोले कि जो कुछ भी ज्ञान के नाम पर सोचा जा सकता था वो सब कुछ मैं लिख दिया, लेकिन मैं पुनः कहता हूँ कि उसका सार क्या है। जो भगवान की 100% सेवा में लगा होता है वह समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। और वो कौन है? वो आप हैं। सारी अष्ट सिद्धियां नगण्य पड़ जाती हैं उसके सामने जो भगवान की भक्ति में सेवा करता है। तो नारद जैसे भक्त अपनी आध्यात्मिक सिद्धि से विलक्षण कार्य कर सकते थे। वो एक ही समय पर वो राक्षसों से भी मिलते थे, वो भक्तों से भी मिलते थे, वो भगवान के भी प्रिय पात्र थे, सब कुछ। वो भगवान के समान नहीं है, लेकिन वो 100% पूर्ण जीव है। पहले तो वो मानस पुत्र है ब्रह्मा जी के, तत्पश्चात वो भौतिक, ब्रह्मा जी तो भौतिक जगत का संचालन कर रहे हैं, वो भौतिक जगत के भी ऊपर है। तो इतना श्रेष्ठ गुरु प्राप्त करने, इतना श्रेष्ठ शिष्य है, और शिष्य का जो गुरु है वो अपने आप में कितना श्रेष्ठ है उसका यहाँ पर हमें एक झलक मात्र प्राप्त हो रहा है। आगे चलते हैं श्लोक संख्या 7 में। त्वं पर्यटन्नर्क इव त्रिलोकी मन्तश्चरो वायुवात्मसाक्षी परावरी ब्रह्मणि धर्मतो रते स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व। क्या कह रहे हैं? आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी हो उसे खोज निकालें। तो यहाँ पर क्या विषय आता है? विषय ये आता है कि व्यास देव ने अपने गुरु के गुरुत्व को स्वीकारते हुए, उनका महिमा मंडन करते हुए, अपनी सीमित क्षमता का, अपनी सीमित जो भी उनको अपनी तरफ से कमी लग रही है उसको यथावत प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने कहा आप वायु में के समान प्रवेश कर सकते हैं, आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य है मेरे लिए। जब शिष्य गुरु को कहता है तो वो क्या कहता है? आप परमात्मा के समान है मेरे लिए। हम जब भी जिस भी आचार्य को देखें वो अपने गुरु को जीवन में परमात्मा से कमतर नहीं समझता, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग गुरु के ज्ञान, गुरु के अवलोकन में, गुरु के मार्गदर्शन में होता है। तो व्यासदेव क्या कहते हैं उसके साथ? मैंने अपनी तरफ से नियमों और व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता को अनुभव किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया, मैं नियमों और व्रतों का पालन कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी कमी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, तो मेरी कमी ढूंढ कर बता दीजिए। तो उनका कहना है कि कम से कम अगर जब हमें इस प्रकार के गुरु को प्राप्त करना है तो कम से कम हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? पुण्य कर्म, पूजा, दान, दया, अहिंसा, अनुशासन युक्त नियम का आचरण, शास्त्रों का अध्ययन, ये सब मनुष्य के सहायक बनते हैं, योग्यता अर्जित करने में सहयोग करते हैं। कैसे? भगवान के समीप जाने के लिए सही गुरु की चरणारविंद को प्राप्त करने में ये मदद करते हैं। तो इसलिए अच्छे गुण, जब हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं, अध्याय 16 देवी और आसुरी स्वभाव पढ़ते हैं, तो वहां पता चलता है कि जब कोई भक्त बनने का प्रयास करता है तो उसके अंदर स्वतः स्वाभाविक सारे अच्छे गुण आ जाते हैं। इसलिए कहा गया जड़ को जब हम सींचेंगे तो हम भी
उतनी ही मजबूती के साथ उन गुणों को धारण करते हैं। जब हम भगवान को सींचने जा रहे हैं, भगवान के भक्त बनने जा रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम की शरणागति करने जा रहे हैं, तो हम भी तो अपने अंदर दया, धर्म, अनुशासन, धृति, क्षमा, आत्मनियंत्रण, इंद्रिय संयम, ये इस प्रकार के गुण लाएंगे। और इससे क्या होगा, भक्त बनते बनते, कहा जाता है ना, व्हेन यू टारगेट, जब हम टारगेट करें तो चंद्रमा, मून को टारगेट करेंगे तो स्टार तो बन जाते हैं। तो जब हम भगवान के भक्त बनने की श्रेणी में अपने आप को भक्त बनाने की कोशिश में करेंगे, शुद्ध तक जाना चाहेंगे, तो कम से कम सत तक तो पहुंचे ही रहेंगे। फिर वहां से कोई गुरु मिलता है जो हमें धीरे से आगे बढ़ा देता है। तो अब यहाँ पर गुरु कौन है हमारे? नारद मुनि है। क्या कहते हैं नारद मुनि? श्री नारद उवाच भवता अनुदित प्रायम यशो भगवत अमलम ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनखिलम। भवता अनुदित प्रायम यशो भगवतो अमलम ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनखिलम। श्री नारद ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता, वह व्यर्थ समझा जाता है। दुर्योधन ने जब पता चला कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आ रहे हैं पीस मैसेंजर बनके, शांति वार्ता करने के लिए, महाभारत के युद्ध से पहले, तो दुर्योधन ने पूरे मार्ग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए सुंदर व्यवस्था करवा दी। 56 भोग का पकवान तैयार रखा था, 56 भोग के पकवान। और भगवान क्या कहते हैं? भूख नहीं है मुझे। और कहाँ जाते हैं, किसके यहाँ जाकर खाते हैं? विदुर के यहाँ। विदुरानी से कहते हैं, बहुत भूख लगी है, जो कुछ भी है दे दो। तो उबले हुए साग, पत्ते, केले का छिलका, जो देना है दे दो। विदुरानी भी केले के छिलके भगवान को दी थी और केला खाई थी। विदुर बाहर से अंदर आते हैं और देखते हैं तो दंग रह जाते हैं कि भगवान केले के छिलके खा रहे हैं। तो राज परिवार का 56 भोग त्याग कर केले के छिलके खाने वाले भगवान, हम क्या दे सकते हैं भगवान को? हम क्या दे सकते हैं? भगवान कहते हैं, सिर्फ अपने आप को मुझे दे सकते हो, मन को, बुद्धि को, अहंकार को, ईर्ष्या को, इन सब गुणों के साथ मुझे पाना चाहोगे। जब हमारा घर पहले से गंदा है, हृदय में ये सब कुछ पहले से रहेगा, तो वहां भगवान नहीं आएंगे। वहां वो सारे तत्व रखते हुए हम मुंह से भगवान के बारे में कहकर प्रभावित कर सकते हैं, पर प्रकाशित नहीं कर सकते, ना स्वयं को ना आसपास को। समस्त वेदों की रचना कर चुके वेद व्यास स्वयं को प्रकाशित करने के लिए नारद मुनि की शरण ग्रहण करते हैं। ये नारद मुनि की श्रेष्ठता बताता है। और वो नारद मुनि की श्रेष्ठता जो हमें आज पता चल रही है, वो नारद मुनि की योग्यता क्या है? वो नारद मुनि की सिर्फ एक ही योग्यता है जो यहाँ पर लिखा है, दिन रात वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में नाम का प्रचार कर रहे हैं। ये नाम प्रचार की महिमा है। इसलिए जब हम हर सत्र के अंत में कहते हैं कि भगवान का नाम गुणगान लीजिए, ताकि दुनिया को दिखाने या बताने का प्रश्न अपने बाद, अगर कहीं पर अग्नि है तो वो अपने आप प्रज्वलित होकर बता देगी अग्नि है। चंदन की खुशबू अपने आप बता देगी कि यहाँ पर चंदन है। तो भगवान की भक्ति, तो हमारी भक्ति का जो महत्व है वो अपने आप बता देगा कि इस व्यक्ति के जीवन में भक्ति है या नहीं है। हमें तो क्या करना है? हमें तो गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पण करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है उनके मार्गदर्शन में, और भक्तों का संग करते हुए भगवान की भक्तिमय सेवा करनी है। तो नारद मुनि उसके उदाहरण है। समस्त उसके रचयिता जो है, जो भी आज के बाद जो भी कहे कि कर्मकांड ये कर रहे हैं, ये करना है कि नहीं करना है, घर में कुछ अप्रिय हो गया है, भगवान का नाम ले सकते हैं कि नहीं, भगवान के ग्रंथ पढ़ सकते हैं कि नहीं, भगवान को भोग लगा सकते हैं कि नहीं, विचार करिए कि जीवन में प्राथमिकता क्या है। प्राथमिकता है भगवान की शरण ग्रहण करना, जो भगवान चाहते हैं। तो व्यासदेव यहाँ पर क्या लिखते हैं? व्यासदेव लिखते हैं, नारद मुनि की क्या कहते हैं? नारद मुनि कहते हैं, तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता, वह व्यर्थ समझा जाता है। तो परमात्मा के साथ व्यक्तिगत जीव का वैधानिक संबंध उस शाश्वत स्वामी के नित्य दास होने का है। अर्थात भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम मालिक हैं, और हम सब जीव इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाकर उनके सेवक बन रहे हैं। अगर हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तो आचार्य कहते हैं कि इंद्रियों के, अगर इंद्रियां भगवान की सेवा नहीं करेंगी, तो हम इंद्रियों की सेवा कर रहे होंगे।
अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, तो हम अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे होते हैं, इंद्रियां हमसे अपनी सेवा करवाती हैं। इसलिए हमें बलपूर्वक नहीं, समझदारी पूर्वक, सहजता पूर्वक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, जो केवल और केवल संभव है भक्तिमय सेवा करने से। कहीं पर भी केवल शुष्क पढ़ने से और जानने से नहीं कार्य होता है, हमें कार्य को करना होता है, भगवान की भक्तिमय सेवा में लगना होता है। इससे भगवान तथा जीव दोनों को संतोष प्राप्त होता है। ऐसे किसी का नाम नहीं है हमारे आचार्यों की श्रृंखला में जिन्होंने वेदांत दर्शन पूरा सब कुछ, सारे विस्तार सब कुछ पढ़ने के बाद भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष ज्ञान ना किया हो और संतुष्ट हो गया हो। आदि शंकराचार्य जिन्हों स्वयं भगवान महेश के जो है ये इस युग अवतार के रूप में इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि उस समय मंदिर मूर्ति ये सब संभालना मुश्किल हो चुका था, तो उन्होंने कहा हृदय के अंदर निर्गुण निराकार, उन्होंने इस पूरे भक्ति के सिद्धांत को विकृत रूप में प्रस्तुत कर दिया था। और उससे 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 जीव भ्रमित, क्योंकि वो आवरण है, कलयुग का वो आवरण है, वो इतने सर्व सुगम नहीं है भक्ति सबको, इसलिए शंकराचार्य जी ने उस रूप में आकर ऐसा किया। लेकिन स्वयं शंकराचार्य जी की संतुष्टि कहाँ पर है? शंकराचार्य जी ने भगवत गीता का शंकराचार्य जी प्रचार प्रसार किया है, उनके श्लोक हैं जिससे भगवत गीता की महिमा पता चलती है। उनका स्रोत है जिसमें वो कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, ये उनका श्लोक है। वो कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम, ये शरीर गलता जाएगा, बाल झड़ जाएंगे, आंखों की दृष्टि कमजोर हो जाएगी, रोशनी, दांत टूट जाएंगे, अभी नाम नहीं लोगे, भगवान का स्मरण नहीं करोगे, उनका दिव्य गान नहीं करोगे तो कब करोगे? और जिन्होंने भी गान किया है वो सब संतुष्ट हैं। तो एकमात्र क्वालिफिकेशन है अपनी इंद्रियों से भगवान को संतुष्ट करना। हमारे सारे कार्य, हमारी सारी गतिविधियां, हमारी वाणी भगवान की कथा कहना है, भगवान का नाम लेना है और भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में स्वीकार करना है। टंग जो हमारा एक इंद्रिय है, जीवा, वो संतुष्ट हो गया। इसी तरह आंख, नाक, कान, हाथ, मुंह, पैर, त्वचा, जितनी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, सबके लिए बहुत ही विस्तार से आता है। तो भगवत गीता के सत्र में वो सब हम लोग कर चुके हैं और रिवीजन हमें करते रहने का प्रयास करना है। तो आज से भगवत गीता के सत्र वैसे भी प्रारंभ हो चुके हैं इसी चैनल पे। जो लोगों को अपनी सुविधा के अनुसार उनको सुनना हो, श्रवण करना हो, क्योंकि बीच बीच में रिवीजन करते रहने से कॉन्टिन्यूटी, नित्यता बनी रहती है। तो अपने स्वांत सुखाय के लिए, अपने लाभ के लिए अगर आपको उचित लगे तो आप लोग उन सत्रों को भी सुन सकते हैं। तो वेदांत दर्शन के संकलन करता स्वयं कौन है? भगवान व्यासदेव है। रचयिता होने के बाद भी उनका मन विचलित है। तो जब स्वयं व्यासदेव विचलित हैं, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि उस वेदांत के पाठक तथा श्रोता उसमें से कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर लेंगे? जब व्यासदेव ने उस वेदांत सूत्र की प्रत्यक्ष व्याख्या की ही नहीं है, तो उसको पढ़ने और सुनने वालों को कौन सा सुख मिल जाएगा? पांडित्य मिल जाएगा, जीवन का भरण पोषण, आजीविका चल जाएगी, आप शास्त्रार्थ करने के योग्य हो सकते हैं, पर अनुभव के नाम पर सब खाली है। अनुभूति के नाम पर, भाव के नाम पर रिक्तता है, क्योंकि स्वयं जो हमारे पास नहीं है वो हम किसी को नहीं दे सकते। व्यासदेव के पास वो संतुष्ट अवस्था नहीं है, तो वो फिर वेदांत दर्शन पढ़ने वालों को कैसे प्राप्त होगी? तो इसलिए ये किसी को ऊंचा और नीचा दिखाने की बात नहीं है, ये वास्तव में ये तुलना भी नहीं है, ये वास्तव में आवश्यकता को हाईलाइट किया गया, उसका महत्व दिखाया गया है कि अंतिम लक्ष्य क्या है। सारे वेदांत को पढ़ के ये व्यासदेव अपने आचरण से बता रहे हैं कि मैं भी यहाँ पर ये सब करके संतुष्ट नहीं हूँ, अब मुझे कुछ और करने की आवश्यकता है, और उसी को अब मैं डाइसेक्ट कर रहा हूँ, उसी को अब मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, अनुसंधान कर रहा हूँ, उस पर शोध कर रहा हूँ। किसके मार्गदर्शन में? जीवन में कुछ भी आए, अच्छा बुरा, हानि लाभ, हमेशा भगवान की तरफ दौड़ना चाहिए, भक्त की तरफ जाना चाहिए, गुरु की तरफ जाना चाहिए। नारद मुनि के जीवन में भी कथा आती है लीला के रूप में एक बार कि उनको विवाह करने की इच्छा हुई। भगवान ने अपनी मायावी शक्ति का प्रभाव दिखाने के लिए उनकी परीक्षा ली थी, क्योंकि नारद मुनि ने कहा कि मैं तो हर समय आपके दर्शन कर रहा हूँ, मुझ पर माया देवी अपना असर नहीं दिखा सकती। तो लक्ष्मी जी को माया देवी ने अपना रूप बनाया था, और हनुमान जी भी वहां उस स्वयंवर में पहुंचते हैं, और स्वयंवर में सुंदर चेहरा चाहिए था, तो वो भगवान हरि के पास आके कहते हैं मुझे आपके जैसा रूप चाहिए। और हरि, भगवान का एक नाम हरि है, हरि का एक अर्थ कपि भी होता है, अर्थात बंदर भी होता है। भगवान ने नारद जी को बंदर जैसा रूप दे दिया था, और जब वो
वहां पे स्वयंवर हो रहा था तो कूद कूद के बीच में आके, ये रामचरितमानस में भी ये कथा आती है कि वो दिखाते हैं कि मेरी शक्ल देखो, मेरी शक्ल देखो, और बाकी लोग उनको देख देख के हंस रहे थे, और तब तक नारद मुनि ने अपना चेहरा स्वयं नहीं देखा था। और उसके पश्चात नारद मुनि ने जब स्वयंवर हो गया, वहां वो देखते हैं कि विष्णु स्वयं आते हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी थी, माया प्रभाव उन्हीं का था। तो विष्णु स्वयं, अभी तो विष्णु ने मुझे वरदान दिया, मैंने उन्हें बताया कि मैं जा रहा हूँ स्वयंवर में, और स्वयं आ गए और कन्या को लेकर चल दिए। नारद मुनि ने श्राप दे दिया उन्हें कि जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री वियोग में रखा है, उसी तरह तुम्हें भी स्त्री वियोग होगा। और भगवान मुस्कुराते हैं। भगवान तो भक्तों को अनकंडीशनल लव करते हैं, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के भक्तों को स्नेह करते हैं, उनके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं। भगवान ने सहस्त्र स्वीकार किया। भगवान ने इससे पहले और भी कई लोगों के श्राप को स्वीकार किया था। तो नारद ऋषि का श्राप था कि आपको स्त्री वियोग होगा। तो इसलिए भगवान जब मनुष्य लीला में आते हैं तो भगवान स्त्री वियोग को भी धारण करते हैं। तो भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार है भक्त के लिए, लेकिन भक्त को अपने चरण कमल से दूर नहीं जाने देना चाहते। और नारद मुनि उसी विश्वास के साथ, नारद मुनि की रक्षा क्यों हुई यहाँ पे, फिर जब वो माया का पहरा हटाते हैं तो नारद मुनि को बहुत क्षोभ होता है, बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है कि मैंने अपने भगवान के साथ इस तरीके से व्यवहार किया। तो भगवान कहते हैं नारद मुनि को कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ माया का एक दर्शन कराना चाहता था कि ये कितनी बलवती है। तो जब नारद ऋषि जैसे व्यक्ति, जो कि यहाँ व्यास मुनि को ज्ञान देंगे और उन व्यास को ज्ञान देंगे जिन्होंने सारे शास्त्रों को ज्ञान उनके पास है, उनके ऊपर माया का प्रभाव आ सकता है, तो हम सबको अपने मन को कितना हर समय भगवान के भाव में भावासिक्त करने की आवश्यकता है, ये हमारे लिए समझना बहुत बहुत आवश्यक है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब नारद मुनि व्यासदेव जी, जो नारद मुनि यहाँ पर व्यासदेव को इस प्रकार से जब कहेंगे कि तुम्हारा ये चरित्र ये प्रदर्शित करता है कि ये ज्ञान अपने आप में पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने क्या किया, तुमने इसको छुपा कर प्रदर्शित किया, तुमने इसका मूल भाव प्रस्तुत नहीं किया है। तो नारद मुनि कहते हैं कि इसलिए आगे बढ़ो, और क्या करना है आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं। अब वो धीरे धीरे उसका विस्तार कर रहे हैं अपने अपने आदेश का, इसीलिए इस अध्याय का नाम है आदेश। वो कहते हैं यथा धर्माधयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा यनुवर्णित। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। तो गुरु है अनुभवी वैद्य, गुरु ने तुरंत क्या किया, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, नारद द्वारा दिया गया निदान तुरंत घोषित कर दिया गया। व्यासदेव के विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विविध संस्करणों में जानबूझकर भगवान की महिमा के वर्णन की उपेक्षा करनी थी। जानबूझकर, यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से भगवान की महिमा का वर्णन किया था, लेकिन उतना नहीं किया जितना उन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष कर दिया। फिर इसलिए क्यों क्या हो गया, इसलिए बाद में लोगों में आ गया कि वेद के विषय से अतिरिक्त है ये तो कम जिनको वेद की ये लीलाएं कठिन सूत्र नहीं समझ में आते, भक्ति उनके लिए है, कथा स्मृति ये सब पुराण इतिहास उनके लिए है। तो भगवान इसलिए कहते हैं नारद मुनि यहाँ पर हमारे श्रील व्यासदेव को कि चारों पुरुषार्थ तो भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट हैं। प्रामाणिक विद्वान होने के कारण आप भी इस अंतर को भली भांति जानते हैं, लेकिन क्योंकि आपने भक्ति में सेवा को अधिक महत्व नहीं प्रदान किया और अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग कर दिया, इसलिए आप विषादग्रस्त हो गए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कि इंग्रेडिएंट्स, कोई भी व्यंजन तैयार करने के लिए, अच्छा इसमें आधा किलो ये लगेगा, 100 ग्राम ये लगेगा, 200 ग्राम ये लगेगा, 50 ग्राम ये मसाला लगेगा, 2 लीटर ये लगेगा, वो सब आपने इकट्ठा कर लिया, आपको पता है, लेकिन जब तक आप बनाएंगे नहीं उसको, तब तक आपको स्वाद नहीं आ सकता। तो भगवान ये करने से मिलते हैं, वैसे करने से मिलते हैं, इस पुरुषार्थ से मिलते हैं, इस यज्ञ से मिलते हैं, लेकिन भगवान को पाने के लिए जो सरलतम प्रयास है वो है इन सबके द्वारा क्या करना है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, और वो हम कर नहीं रहे। तो हमने सारी सामग्री इकट्ठी कर ली है, पर हम बनाने के लिए तैयार नहीं है, हम भक्ति में सेवा करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हमें कैसे प्राप्त होंगे भगवान। तो व्यास देव जी को उनकी इस स्थिति का सही आकलन करके नारद मुनि ने बता दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने प्रोत्साहित किया व्यासदेव को कि भगवान के भक्ति मार्ग का उत्सुकता पूर्वक बारंबार वर्णन कीजिए, इससे आपका सारा विषाद मिट जाएगा।
न यद्वचश्चित्रपदं हरियश जगत् पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुष्णि उशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त्यु शिक्षया। क्या कहा गया यहाँ पर? यहाँ कहा जा रहा है जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती। उपमा दी गई है यहाँ पर कि वो वाणी जो इस पूरे ब्रह्मांड के जहां जहां तक हम सोच सकते हैं उसके वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौवों के स्थान के समान मानते हैं। क्योंकि परम हंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। तो कई बातें बताई गई हैं यहाँ पर जो आचार्य बड़े अच्छे तरह से इसकी मीमांसा करते हैं। विशिष्ट समान लाइक माइंडेडनेस जिसे कहा जाता है, समान मानसिकता समान विचारधारा के व्यक्ति साथ में रहेंगे। असमान विचारधारा या असमान मानसिकता के व्यक्ति अलग अलग रहते हैं। एक प्रकार के पशुओं का झुंड एक जगह ही रहेगा, दूसरे प्रकार के पशु व पक्षी एक अलग जगह पे रहेंगे। तो परमहंस जो होते हैं वो एक जैसे स्वभाव के, जिन्हें भगवान की भक्तिमय वाणी की दिव्यता का भान होता है, वो ऐसे स्थान पर नहीं रहते जहां सिर्फ शुष्क ज्ञान प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे परमहंस लोग शुष्क ज्ञान प्रदर्शित करने वालों को कौओं के समान स्थान देते हैं, वो उनके साथ संगति नहीं करते। किसी भी कला में, किसी भी विधा में निपुण होने के लिए, दक्ष होने के लिए हमारे जीवन में एक प्रशिक्षण आवश्यक होता है, और वो समान कैलिबर, समान क्षमता वाले व्यक्तियों के साथ किया जाता है। उसमें दक्षता प्राप्त करते हुए हमारी क्षमता बढ़ जाए वो दूसरी बात है, पर डॉक्टर और इंजीनियर, लॉयर और अकाउंटेंट या बैंकर या अन्य कोई जॉब, कंस्ट्रक्शन, इन सबकी अलग अलग प्रशिक्षण पद्धति है, सबका अलग अलग सिलेबस है, कार्य कौशल है और अंतिम परिणाम है। एक की दूसरे पर आत्मनिर्भरता हो सकती है, पर अंत में जो मूल बात कही गई है वो ये कि क्रमबद्ध तरीके से समझना आवश्यक है। तो समस्त ज्ञान अगर कहा गया है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, और फिर भगवान के बारे में ही कुछ नहीं बताया गया, उनके बारे में ही नहीं कुछ गान किया गया, तो नारद मुनि कहते हैं कि ये बहुत ही उच्च अवस्था नहीं है। यही बात साहित्यों पे लागू होती है। हम किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं उसी प्रकार का हमारा मनोविचार बनेगा, जैसा मनोविचार बनेगा वैसा हमारा आचार होगा, जैसा हमारा आचार होगा वैसा हमारा स्वभाव बनता चला जाता है। जो हम कार्य करते हैं वही हमारी आदतें बनती चली जाती है। तो इसलिए भगवान की दिव्य लीला को व्यास मुनि प्रस्तुत करें, इसके लिए ये हंस और कौवे का, ये अनेकों प्रकार के उपमाओं का उदाहरण देते हुए नारद मुनि कहते हैं कि परमहंस की अवस्था प्राप्त करनी है तो भगवान की दिव्य कथा और दिव्य रचनाओं के वर्णन के अतिरिक्त और अन्य कोई उपाय नहीं है। उसके बाद वो बताते हैं ये सबको पसंद भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि जिसका जैसा स्वभाव है, जिसकी जैसी रुचि है, वो वैसी ही संगति करेगा। तो कैसे लोगों को पसंद आएगा ये, उसके लिए बताया गया है तद्वाग् विसर्गो जन्ताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्य अनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है ये। शृण्वन्ति, गायन्ति, गृह्णन्ति साधव। जो भी साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं के दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से ना भी रचा जाए, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट होते हैं। और जो नितांत निष्कपट होते हैं वो किसे प्राप्त होते हैं? वो किसके प्रिय होते हैं? वो भगवान के प्रिय होते हैं। निर्मल मन जन सो मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो तुलसीदास जी कहते हैं ये बात। तो निर्मल नितांत निष्कपट होने के लिए हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए? जो भी ग्रंथ आचार्यों द्वारा परंपरा में प्रदान किया गया, जिसमें भगवान की लीलाओं का दिव्य वर्णन है, उससे हमें अपने जीवन में स्थान देना चाहिए।
जिस प्रकार से अगर आप विचार करें, ऐसा कोई स्थान हो जो कि आपको रुचिकर नहीं लग रहा है, तो आप वहां रहना नहीं पसंद करेंगे। तो भगवान भी वही कहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति जहाँ की मुझे शुष्क ज्ञान मिले, जहाँ प्रेम न मिले, जहाँ लोग ऐसे मुंह लटकाएं, आप किसी होटल का तो सारा जॉब ही हॉस्पिटैलिटी सर्विस पे चलता है, किस प्रकार से वो आपके सामने प्रस्तुति करते हैं, उस पर चलता है। आप वो छोड़ दीजिए, घर में कोई अतिथि आया, आपने बहुत सुंदर, बहुत समय लगा के पकवान बनाए, पर वो आपको कहे हरे कृष्णा, नमस्ते, और आप कहें नमस्ते। अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो क्या उनको प्रसन्नता मिलेगी? नहीं मिलेगी। फिर आप कहें ये लीजिए, पकवान रखे हैं, खा लीजिए, तो किसी का भी खाने का मन नहीं करेगा। विचार करके देखिए, किसी का भी खाने का मन नहीं करेगा। हमें क्या चाहिए? हमें वो भाव भी चाहिए साथ में। तो भगवान कहते हैं ये सारा ज्ञान तो कहाँ से आ रहा है? ये तो मुझसे ही आ रहा है। ये सब सुन के मैं क्या करूं? मेरे साथ रेसिप्रोकेशन चाहिए, मुझे भाव विनिमय चाहिए। इसलिए भगवान को भक्ति सबसे प्रिय है, भक्त भगवान को सबसे प्रिय है। तो भगवान कहते हैं अगर ये सब नहीं है तो अन्य कुछ भी हो, वो सब कुछ भ्रमित करने वाला है। चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो संघ हो, चाहे वो कोई समाज हो, चाहे वो कोई संस्थान हो, सब कुछ निष्प्रभावी हो जाता है। तो इसी के साथ हम लोग आज का ये सत्र यहीं पर समाप्त करेंगे। हमने आज 11वें श्लोक तक जाने का प्रयास किया। इस अध्याय में पूरे 40 श्लोक हैं। तो भगवान से प्रार्थना रहेगी कि अगले सत्रों में हम अध्याय 5 में इसी क्रम में आगे बढ़ते रहें। आप सभी जो भी नियमित सत्र सुन रहे हैं, आप लोगों को पता है हम किन की बात कर रहे हैं। उनमें से मुझे 4 से 5 लोगों ने सुझाव दिया कि शनिवार और रविवार को भागवतम की कथा ना कही जाए, क्योंकि रविवार को वैसे भी बच्चों का सत्र आरंभ हो चुका है, जिसमें हम लोग रामायण कहानियां हमने शुरू की है। तो बच्चों के है वही कथा है, पर बच्चों के साथ थोड़ा रुचिकर तरीके से हम लोग कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो बड़ों के लिए भी उतनी ही, क्योंकि कई हमारे व्यस्त श्रोता भी उनको सुन रहे हैं, हमें पता है। तो उनका ये कहना है कि वो अगर कोई सत्र छूट जाता है घर और कार्य के वजह से, तो वो फिर उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं। और प्रतिदिन, क्योंकि सत्र का समय कम से कम 45 मिनट से 60 मिनट तक का है प्रतिदिन का, तो इसलिए हम शनिवार और रविवार को श्रीमद् भागवतम के सत्र नहीं रख रहे हैं। सोमवार को पुनः अध्याय 5 सत्र 2 को आप सभी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। भगवान की असीम अनुकंपा से, उनकी प्रसन्नता के लिए, आप सभी के आशीर्वाद से शनिवार और रविवार को इस बार से कोई भागवतम का सत्र नहीं रहेगा। तो रविवार को रामायण का सत्र है। शनिवार को आप लोगों की सेवा में भगवान क्या प्रस्तुत करवाना चाहेंगे वो हम सोचकर, या ऐसा कि आपको सत्र जितनी लंबी बाध्यता ना हो समय बिताने की, तो जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसी सेवा आपके लिए प्रस्तुत की जाएगी। और सभी के पास 2 दिन का समय रहेगा आप लोगों के पास। तो जिनके जो भी सत्र छूटे हों, अपनी प्रसन्नता के लिए भगवान को निवेदित करते हुए ये सेवा आप स्वयं से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। जहां संशय लगे वहां आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या व्यक्तिगत रूप से जैसे जिनके पास भी संपर्क है वो हमें सूचित कर सकते हैं। तो आज के लिए इस सत्र को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी से अनुरोध रहेगा हरिनाम को, जैसा कि आज हमने भक्ति की इतनी दिव्य महिमा और व्याख्या सुनी कि नारद मुनि के सहयोग की आवश्यकता है। हमारे व्यास देव जी को भी यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा में ये लीला हमें ये बताती है कि भक्तिमय सेवा करना कितना आवश्यक है, नाम जप करना, भगवान को साथ भाव विनिमय में अपने आप को प्रस्तुत करना कितना आवश्यक है। तो हरिनाम कीर्तन को अवश्य अपने जीवन में स्थान दें, जाप करें। और कल शनिवार है, कल 2 तारीख है। तो अगर किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम का आयोजन होगा तो वो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में सूचित कर दिया जाएगा। इसी के साथ आज के सत्र को समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।